नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी के पार्ट नंबर 14 में आप सभी लोग इस समय जुड़ रहे हैं। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 14 है। 13 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पर हमने स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम बहुत सारी क्लासें आपको दे चुके होंगे, तो आपकी साइकोलॉजी टॉपिक की बेहतरीन तैयारी हो जाए, इसके लिए इतने पहले से हमने सीरीज को शुरू कर दिया है। तो चलिए आइए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो आइए, यह सिद्धांत रेमंड कैटल ने दिया है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो सिद्धांत दिया गया रेमंड कैटल के द्वारा। तरल बुद्धि की बात करें तो तरल बुद्धि मूलतः अशाब्दिक तथा संस्कृति मुक्त होती है तथा वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। इस पर प्रशिक्षण का कोई असर नहीं पड़ता है, यह सभी में समान होती है। ठोस बुद्धि की अगर बात करें तो ठोस बुद्धि अलग बुद्धि नहीं है, बल्कि वातावरण में तरल बुद्धि की सहायता से अर्जित क्षमता होती है। इसे प्रशिक्षण द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप व्यावसायिक क्षमता ठोस बुद्धि इज इक्वल तरल बुद्धि प्लस वातावरण प्रशिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का पास मॉडल या पास सिद्धांत। तो बुद्धि के इस मॉडल को जेपी दास, तो आपको याद रखना है कि जेपी दास, जैक नागलिरी तथा क्रिबी ने विकसित किया है। संक्षेप में यह मॉडल पास इज इक्वल प्लानिंग अटेंशन सिमुलेटेशन या फिर सक्सेसिव के नाम से जाना जाता है। सक्सेसिव के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित तीन तंत्र की या स्नायुविक तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। इन तीन तंत्रों को मस्तिष्क की तीन प्रकार्यात्मक इकाइयां कहा जाता है। ये तीन इकाइयां क्रमशः भाव, प्रबोधन, अवधान, कूट संकेतन या परिक्रमण और योजना निर्माण का कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण की बात करें तो बुद्धि परीक्षणों का लंबा इतिहास है, जिन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 4 सामूहिक बुद्धि परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। इनमें द्वारा 4 और परीक्षण बनाए जा सकते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1 की सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो ये 4 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो इसको बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। यह परीक्षण 1905 में फ्रांस के बिने साइमन द्वारा बनाया गया। यह 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें शुरुआत में 30 प्रश्न थे, जिन्हें 1908 में 58 कर दिया गया। 1911 में इसका अंतिम संस्करण आया, जिसमें मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण, पॉइंट नंबर 2 है स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण का 1916 में अमेरिकी प्रारूप टर्मन ने तैयार किया, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। यह 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें 90 प्रश्न थे। टर्मन ने स्टर्न के बुद्धि लब्ध सूत्र मानसिक आयु इज इक्वल वास्तविक आयु में 100 का गुणा करके पहली बार बुद्धि परीक्षण में बुद्धि मापन की शुरुआत की। यह परीक्षण 1937, 1960, 1986 में संशोधित किया गया। तो ये लाइन आपको याद रखनी कि कब कब संशोधित हुआ है। तो 1937, 1960 और 1986 में संशोधित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षण की अगर बात करें तो कोहास ब्लॉक डिजाइन परीक्षण की अगर बात करें, इसकी परीक्षण सामग्री में 1 इंच के 16 रंगीन घन होते हैं तथा 10 डिजाइन होते हैं। एक तख्ती के टुकड़ों पर ये डिजाइन एक ही रंग से बनाए जाते हैं। बालक को उस डिजाइन के अनुसार घनों की इस प्रकार जोड़ना पड़ता है कि डिजाइन बन जाए। नंबर 2 अगर बात करें घन निर्माण परीक्षण, इस परीक्षण में कुछ घन होते हैं जिनकी सतह विभिन्न रंगों से रंगी होती हैं। बालक को इन घनों को इस प्रकार से सेट करना होता है कि एक सतह पर एक ही रंग के घन हों। आगे बढ़ते हैं। भूल भुलैया परीक्षण की अगर बात करें तो पोर्टियस भूल भुलैया के परीक्षण में बालक को ऐसा रेखा चित्र दिया जाता है, जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। जो बालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है, उसे बुद्धिमान समझा जाता है। भाटिया बैटरी की बात करें, भाटिया निर्मित इस बैटरी में 5 परीक्षण होते हैं। इसके लिए कुल 95 अंक निर्धारित हैं। नंबर 1 बात करें कोहास का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण,
अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, तात्कालिक स्मृति परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण की अगर हम बात करें तो आर्मी अल्फा टेस्ट की अगर बात करें, यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। अमेरिका में बड़ी संख्या में एक साथ सैनिकों तथा सैन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों का चयन करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना के विभिन्न विभागों में सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण तैयार किया गया था। इस परीक्षण में शब्दावली, गणित तथा वस्तुगणना संबंधी प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण की अगर बात करें तो आर्मी बीटा टेस्ट, इस परीक्षण का निर्माण भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जो सेना के निचले जवानों की भर्ती के लिए प्रयोग होता था जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। इसमें वस्तुगणना, आकृतियों में अंतर बताना आदि के प्रश्न होते थे। शिकागो अशाब्दिक परीक्षण की अगर बात करें, यह परीक्षण 6 वर्ष से ऊपर के लिए प्रयोग होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या आकृतियों में समानता और असमानता बताना, किसी चित्र को पूरा करना जैसे प्रश्न आते हैं। मैट्रिक्स परीक्षण की अगर बात करें, यह एक संस्कृति मुक्त परीक्षण है जो 1936 में रेवेन द्वारा बनाया गया था, जिसमें 60 आकृतियों की मैट्रिक्स होती है। वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी यानी कि WAIS की बात करें तो डेविड वेक्सलर, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के बेलेव्यू अस्पताल में एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने 1939 में एक बुद्धि मापनी निर्माण किया। 1955 में इसका नाम बदलकर वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी कहते हैं। यह 10 से 64 वर्ष के लोगों के लिए इसमें 7 शाब्दिक तथा 7 निष्पादन परीक्षण मिलाकर 1981 के संशोधन के बाद तथा 1997 संशोधन के बाद कुल 14 परीक्षण हैं। तो आपको याद रखना है कुल कितने परीक्षण हैं। तो प्यारे साथियों, वो आपके कुल 14 परीक्षण हैं। कब कब ये हुए हैं तो 1997 संशोधन के बाद जो फाइनल बना है उसमें आपके जो संस्करण हैं, संशोधन है, वो कितने परीक्षण हैं। तो प्यारे साथियों, वो 14 परीक्षण हैं। यह बिंदु मापनी पर आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको याद रखना है कि किस पर आधारित है। तो प्यारे साथियों, यह बिंदु मापनी